और एक और हैं गोपाल। ये आपका माइक ऑफ है। सर पूजा। हाँ, यस पूजा, वेरी गुड। सो पूजा, श्रुति एंड जयश्री। सो आज का जो हमारा जो सेशन है ना, क्योंकि मैं आपके स्कूल को विजिट भी किया था और ये बहुत ही मजेदार चीज है कि आपके स्कूल में, आप लोग लकी हो इस मामले में कि आपके स्कूल में अटल थिंकरिंग लैब है। और ये जो अटल थिंकरिंग लैब है ना, आप यकीन मानना, ये बहुत ही रेयर, बहुत कम स्कूलों में ये आपके मिले हुए हैं, खास करके झारखंड में। तो ये चीज मतलब आप लोग इसमें लकी हो, तो आपको इसका बेनिफिट उठाना भी चाहिए। तो इसको कैसे आप लोग यूज करते होंगे, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, अगर कोई भी, कि आप लोगों को मालूम है कि ये अटल थिंकरिंग लैब होता क्या है। श्रुति, पूजा। आपको मालूम है इसके बारे में, अटल थिंकरिंग लैब के बारे में? बताइए, हाँ या ना। पूजा, आपको मालूम है आपके स्कूल में जो अटल थिंकरिंग लैब है, उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर अटल टिंकरिंग लैब्स में हम लोग न्यू इनोवेशन कर सकते हैं और अच्छा, न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। और बिल्कुल, हमारे क्रिएटिव माइंड के लिए अटल टिंकरिंग लैब अभी इन्वेंट किया गया है। बहुत अच्छा है। तो आप इससे क्या समझते हैं? जैसे हम लोग अभी, आप बोले, आपने बोला ना कि हम लोग नए आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, तो ये आइडिया कैसे आप जनरेट करते हैं और इसके पीछे आपका क्या सोच होता है, कैसे आप इसको जनरेट कीजिएगा और इससे आप क्या चेंजेस ला सकते हैं? कुछ है तो बताइए आइडिया उस तरह का। कुछ बताइए, स्कूल कैसे आप सोचते हैं उसके बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये। तो ये आपके पास जो अटल थिंकरिंग लैब है, इसके पीछे सोच है, ठीक है, भारत सरकार की जो सोच है ना, वो बहुत ही जरूरी है और ये हम लोग को जानना भी चाहिए कि समय जो था ना, पुराना जो समय था, उसमें जॉब बहुत ज्यादा था और लोगों के पास मतलब मैन पावर बहुत ज्यादा थे और जॉब भी आपके पास बहुत ज्यादा थे, करने वाले भी बहुत ज्यादा थे और काम करवाने वाले भी ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया ना, और डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस ये सब जब आने लग गया, तब क्या हुआ कि पहले जहां पर 10 लोग काम करते थे, वहां पर अब रिक्वायरमेंट कम हो गया लोगों की, यानी कि मैन पावर का रिक्वायरमेंट अब कम होने लगा। तो जैसे जैसे हमारा देश और बाकी अन्य जो देश हैं वो डेवलप करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जहां पर पहले 10 लोग काम करते थे, अब क्या हो रहा है कि 1 या 2 लोग काम करते हैं। तो इससे जो बाकी जो 9 जो बच गए हैं, उनके लिए एक अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति आ गई। अब वो क्या करेंगे? तो जैसा कि हमारे देश में आप देखिएगा कंप्यूटर आ गया, अगर आप लोग देखते होंगे ना डिस्कवरी चैनल पर, फूड फैक्ट्री वगैरह आप देखते हैं, तो आप देखिएगा कि उसमें कोई भी अगर खाना बन रहा है, तो आप उसमें देखेंगे ना कि बहुत कम मैन पावर होता है, बाकी सारे काम ऑटोमेटिक मशीन से होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मैन पावर जो आपका कम हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि वो आपके पास सरप्लस होते जा रहा है और उसके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप एक चीज हमेशा माइंड में रखिए कि टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा तेजी से डेवलप करेगा, जॉब रिक्वायरमेंट्स जो था ना, उतनी ही ज्यादा आपके पास कम होता जाएगा। तो आज के समय में एक नया चीज और भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, किसी को मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पूजा, श्रुति। सर जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा इंटेलिजेंस यूज की गई है वो। यस। सो ऐसा मशीन जो ह्यूमन ब्रेन के जैसा सोच सकता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपके समय में क्या हो रहा है, आपने एक वर्ड सुना होगा अभी, चैट जीपीटी। तो इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। लेकिन ये सब क्या कर रहा है कि एक 10 आदमी का काम 100 आदमी का काम अकेला कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आपके पास सरप्लस बढ़ते चला जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो
मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, अब मोदी जी की सरकार थी जब आई, तो उन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया, बदलाव लाया, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, उसमें जो बदलाव आया, ये बदलाव इस चीज को ध्यान में रख करके लाया गया कि किस प्रकार से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपना खुद का स्किल डेवलप करने को प्रेरित करें और अपने लिए अवसर पैदा करने की क्षमता उनमें विकसित किया जाए। तो अब क्या हुआ, इन चीज को रख करके ध्यान में रखकर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी प्लान बनाया गया। तो अगर आप लोगों ने सुना होगा इस चीज को कि अब जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हो गया 5+3+3+4, यानी कि आप LKG से लेकर क्लास 2 तक 5 साल तक के लिए आप केवल खेल कूद में सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई आपको डांटेगा नहीं, आप केवल खेलेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। जैसे कि हम लोग अपने बचपन में करते थे, बहुत सारे गेम्स खेलते थे, ठीक है, वो गिल्ली डंडा हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, और बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशनल गांव देहात के जो गेम थे वो खेलते थे। लेकिन आज के बच्चे मोस्टली मोबाइल फोन में और डिफरेंट गैजेट्स में बिजी रहते हैं और इन सब चीजों से दूर हो गए, तो उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, वो रुक सा गया है। तो इनको डेवलप करने के लिए 5 साल का एक प्लान हो गया कि LKG से लेकर क्लास 2 तक, और उसके बाद फिर 3 4 5 एक अलग सेक्शन हो गया 3 साल का, जहां पर जिसको लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं, जहां पर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा, हल्के फुल्के एग्जाम लिए जाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास आता है 6 7 8 का 3 साल का, जहां पर आपको एक लैंग्वेज भी, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी और कुछ कुछ सिखाया जाएगा। और फिर 4 साल का एक आपके पास आता है 9 10 11 12 का। इस तरह से एक नया, जिसमें कि आपके पास वोकेशनल और स्किल के लिए, और उसके पास आपके पास क्या बोलते हैं उसको, नए नए इनोवेशंस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इन सब चीजों के लिए आपके पास स्पेस बनाया जाएगा। तो इस तरह से चेंज किया गया, और इसी चीज को ध्यान में रख करके अटल थिंकिंग लैब की स्थापना पूरे भारत में की गई। तो जो इसका पहला जो फेज आया था ना, उस फेज में जितने भी स्कूलों ने इसके लिए अप्लाई किया उनको मिला, और उस स्कूल में एक अटल थिंकिंग लैब बनाया गया, जैसे कि आपके स्कूल में बनाया गया। तो मैं थोड़ा सा अपने जो देख रहे हैं, और आप लोग अभी लाइव हैं यूट्यूब पर भी, तो मैं जो यूट्यूब के जो हमारे दर्शक हैं उनको भी बता दें कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी, वो कस्तूरबा श्री विद्या निकेतन धोरी के बच्चे हैं, जो अपने अटल थिंकिंग लैब के बारे में जानना चाहते हैं, और मैं वहाँ का मेंटर हूँ। सो आज पहली बार आप लोगों से मिलना हुआ है मेरा, और स्कूल में विजिट मैं कर चुका हूँ एक बार और भी। तो ये जो अटल थिंकिंग लैब जो बनाया गया ना आपके स्कूल में, वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया कि आसपास के जितने भी सराउंडिंग स्कूल के बच्चे हैं, वो भी अपने लिए नए आइडियाशन को सोच सकें, अपने स्किल को डेवलप कर सकें, वो भी आपके लैब को यूज कर सकें, और अपने इनर स्किल को यूज करके वो नई नई चीजों को इजाद कर सकें, उसके बाद खोज सकें। तो इसका एक अगर सैंपल एग्जांपल हम आपको बताएं कि हम लोग किस प्रकार से आइडिया सोचते हैं और किस प्रकार से ये एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में फैल रहा है, उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास शार्क टैंक इंडिया। अगर आप लोग देखते होंगे शार्क टैंक इंडिया, आप लोग देखते हैं ना? नहीं देखते हैं? तो शार्क टैंक इंडिया एक प्रोग्राम आता है सोनी टीवी पर, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने लिए फंड रेज करते हैं वहां पर जाकर, और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो ये सबसे पहले हम समझें कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है ना, आप हम कोई भी, जो एक समाज की समस्याओं को ढूंढते हैं और उन समस्याओं को ढूंढकर उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम कहलाते हैं एंटरप्रेन्योर। और जब हम उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले कुछ चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो चार्ज करना एक प्रकार से आप क्या करते हैं, सामाजिक बदलाव की तरफ आप बढ़ते हैं, एक सोशल रिफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, और आप एक समाज में अपनी सोच के माध्यम से बदलाव लाते हैं, उनको सुविधा प्रदान करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, वो हमारे और आसपास की समस्याओं को ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधार पर सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको आप ऐसे बोलें कि बिजनेसमैन भी क्या होता है, तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो होता है प्रॉफिट का। यानी कि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो एक एस्टैब्लिश बिजनेस को फॉलो अप करता है, यानी उनके पुरखों के समय से जो बिजनेस चलते आ रहा है उसको वो फॉलो अप करता है और उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक नया आइडिया के साथ आता है, एक न्यू माइंडसेट के साथ आता है और आपको एक नया सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो अब ये एंटरप्रेन्योर जो है वो किस तरह के आइडियाज सोचता है,
जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि आप बाहर में हैं और जूस आप अगर पी रहे हैं, आप जूस घर लाना चाहते हैं, आपने जो जूस कॉर्नर पर गए बाहर में, आपने जूस पी लिया, लेकिन जब आप जूस घर लाना चाहते हैं अपने मम्मी के लिए या पापा के लिए, किसी के लिए भी, तो आप उसको कैसे लाएंगे? अगर हम आप कैरी बैग यूज करते हैं ना, प्लास्टिक तो ऑलरेडी बहुत ही केमिकल यूज होता है ना, हमारे शरीर के ऐसे भी नुकसानदेह है, तो आप प्लास्टिक में लाएंगे नहीं। अगर आप प्लास्टिक में जूस कैरी करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आप जूस के सारे जो उसके गुण होते हैं ना, उनको आप खत्म कर रहे हैं, उसको पॉइजनस बना रहे हैं। तो आप उसको किस प्रकार से सेफ अपने घर में लाते हैं? तो उसके हम लोग यूज क्या करते हैं? हम लोग टेट्रा पैक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टेट्रा पैक जो होता है ना, वो क्या करता है, आपके जूस को जैसा आपने फ्रेश निकाला था उसी तरह से फ्रेश आपके घर तक पहुंचाता है। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ना, इसी सॉल्यूशन से आपके पास एक नया आइडिया आ जाता है और आप उसको एक बिजनेस में स्केल कर लेते हैं, जिससे कि लोगों को भी फायदा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आइडिया जनरेट किया जाता है। तो जो समस्याएं होती हैं हमारे आसपास में, जो समस्याएं दिखती हैं, उसी समस्याओं के सॉल्यूशन को जब हम लोग अपने तरीके से करते हैं और उसको स्केल अप करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जब ये एंटरप्रेन्योरशिप आपका बिगिनिंग से आगे बढ़ जाता है, तो एक बिजनेस का रूप ले लेता है, जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हमारे भारत में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे हजारों हजार एंटरप्रेन्योर्स मतलब आ रहे हैं अपने नए आइडियाज के साथ, स्टार्टअप के साथ में, और वो लोगों को नए नए सॉल्यूशन प्रदान कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने बायजूस का नाम सुना है ना, बायजूस का नाम सुना आपने? यस सर। वेरी गुड। तो ये बायजूस क्या है? लॉकडाउन के समय में आप किस प्रकार से अपने घर में पढ़ाई कर पाएंगे, इसके लिए एक आता है, और ये एंटरप्रेन्योर आपके पास आज के समय में देखें बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। फिजिक्स वाला एक एंटरप्रेन्योर था, आज के समय में बहुत बड़ा एक बिजनेस बन गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आइडिया जनरेट कैसे करना है, और इस आइडिया को हम लोग आप वापस एंटरप्रेन्योरशिप यानी एक कंपनी के रूप में कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं। और इस आइडिया को जब हम लोग सोचते हैं, नए ढंग से सोचते हैं और दूसरे लोगों के विपरीत, यानी जैसा दूसरे लोग सोचते हैं उनसे बिल्कुल अलग सोचते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग। सो जो डिजाइन थिंकिंग होता है, वो आपके पास क्या होता है? नए ढंग से सोचना, ठीक है। और ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आप में से कोई ऐसे हैं जो हमें बताएंगे कि आप लोग किसी चीज के बारे में बताइए, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो आप लोग अपने आसपास में देखते हैं, तो मैं आपको इसको आगे में फिर बताऊं। इसमें बताइए आप लोग कैसे सोचते हैं अपने आइडियाज को, कैसे आप यूज करेंगे लैब को? उज्जवल प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, बोलना चाहते हैं, बोलिए। I want to say something, sir. हाँ, यस यस। Sir, in our surrounding, there are two types of garbage here: biodegradable and non-biodegradable. If we use biodegradable waste to make a manure, it is an innovation for the agriculture and the farmer also. Very good. We will divide the garbage to take the two types of buckets. First is non-biodegradable and the biodegradable. If we sell it to the hawkers, then they also give the money for us, and we think about that. This is the use for innovate in anything. Just like our chair is broken chair, we sell it, then it form a new chair, new anything, and we also we also make a new things, and the new product is useful for me also and our family and our localities also. Yes, very That means nice. अगर मान लीजिए कि मेरा चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको मैंने सेल कर दिया, सेल करने के बाद वो कंपनी में गए, तो कंपनी में जाने के बाद वो जब नए रूप से आते हैं तो हम इसको यूज भी कर सकते हैं इसको, और इसको हम कम लेस यूज करें नॉन बायोडिग्रेडेबल को, ये हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है आज की सोसाइटी के लिए। तो भी करना है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट को इन्वेंट करना है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा हो और हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने बताया क्या कि जो हमारे पास आसपास में जो होता है ना, बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल जितने भी होते हैं, तो अगर उसमें आप देखते हैं ना कि जो
जो वनस्पति होते हैं, घर का जो छिलका हो गया, सब्जी का, वेजिटेबल्स का, ये सारी चीजें होती हैं, उसको आप अगर मिक्स कर देते हैं प्लास्टिक के कचरे के साथ में या प्लास्टिक गार्बेज के साथ में, तो वो बेकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको अलग अलग रखते हैं ना, तो आप एक तो आप जानवरों के चारा के लिए भी आप रख सकते हैं, और जो प्लास्टिक्स होते हैं जो आपके पास रिसाइकिल कर सकते हैं, और जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे तो हम नई नई चीजें बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब संसद में आए थे तो एक ब्लू कलर का जैकेट पहने थे, ठीक है। और वो जैकेट जो था ना, वो आपके पास प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाया गया था, यानी प्लास्टिक के बोतल को रिसाइकिल करके उसको फाइबर में कन्वर्ट किया गया, और उसके उस फाइबर से बना हुआ था आपके पास वो जैकेट। तो हम लोग किस प्रकार से रिसाइकिल करके नई नई चीजों को यूज कर सकते हैं, और यही तो हमारे पास एक यूज है ना, रीयूज, रिड्यूस एंड 3 आर। हाँ, तो ये सारी चीजें हमारे पास है। हम अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा सीमित कर लें, और जो हमारे पास है उसको हम रिसाइकिल करना सीखें, और उससे हम लोग नई नई चीजें बना सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट है, ये हमें चेंज करना चाहिए, इस तरह से सोचना चाहिए, और हम लोग इस प्रकार से समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। वो जो गार्बेज है ना, वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग आसपास में देखते हैं ना, रोड के किनारे या फिर कहीं पर भी, वो जो कचड़े का जो ढेर है ना, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आता है एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट। तो जो हम लोग सोचते हैं ना, आइडिएशन यहीं से आता है। तो डिजाइन थिंकिंग इसी को बोलते हैं कि आप किस प्रकार से नए ढंग से सोचते हैं। सो डिजाइन थिंकिंग पर मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे उसमें कि किस प्रकार से हम लोग डिजाइन थिंकिंग करते हैं, और डिजाइन थिंकिंग के कितने सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, यही काम होता है। अब दूसरी बात क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो जाती है आपकी, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, आप खुद के बॉस हो जाते हैं, आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको एक इंडिपेंडेंसी देता है, आप आजाद हो जाते हो, आपके मन में जो आता है वही आप करते हो, आप अपने मन के मालिक होते हो, ठीक है। और आप लोगों को रोजगार देते हो। तो जब आप रोजगार देते हो किसी को, तो आपको अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया, ठीक है। तो ये चीज अपने आप में एक बहुत अच्छा चीज होता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए बूस्टअप करती है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल चेंज है, और ये बदलाव लाने की दिशा में काम करता है। अब अगर हम बात करें अटल थिंकिंग लैब की, और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो उसमें आपके लैब में जब आप जाएंगे ना, तो आप वहां पर देखेंगे बहुत सारे गैजेट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, जिसको कि आप खुद से असेंबल करें, नए नए तरीके सीखें, और आपके पास जो आसपास में जो दिखता है ना, जैसे हम लोग व्हील चेयर देखते हैं, या फिर व्हीकल देखते हैं, या फिर आपके पास अभी ग्रीन व्हीकल्स आ रहा है जो बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है। तो उन सब चीजों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और नए ढंग से उसको बना सकते हैं। तो अगर आप शार्क टैंक देखते हैं या कुछ उस तरह का प्रोग्राम्स देखते हैं, ठीक है, एक बिजनेस ब्लास्टर आता है दिल्ली के बच्चों के लिए, तो उसमें भी अगर आप देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपने सीमित साधनों को यूज करके नई नई चीजें बनाते हैं, और उसको क्या करते हैं, वो पीच करते हैं, और उसके लिए फिर ग्रांट एक्सेस करते हैं, और उस ग्रांट को लेकर वो उसको प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, जो एक्चुअल में वर्क करता है, काम करता है। और उसके बाद फिर सरकार जो होती है ना, वो आपको पेटेंट ग्रांट करवाती है आपके प्रोडक्ट के लिए, जिससे कि आपका आइडिया कोई चुरा न सके, आपके मेहनत को कोई बर्बाद न कर सके। और फिर जब आप उस प्रोटोटाइप को बिजनेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए मार्केट भी अवेलेबल कराती है भारत सरकार। तो ये अटल थिंकिंग लैब का जो मेन मोटो है ना, वो है कि क्लास 6 ऑनवर्ड, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए माइंडसेट डेवलप करने की दिशा में प्रयास है। तो आपका जो लैब है वो जो है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है उसको आप लोग जाके देखिए, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, और नई नई चीजें बनाइए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, कि आप पेपर पर अपने आइडिया को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फिर आप अपने मेंटोर के साथ, अपने टीचर के साथ उसको डिस्कस कीजिए कि हाँ, ये आइडिया किस प्रकार से काम करेगा, इसमें हमें और क्या क्या चीज चाहिए। उसके बाद जब आपका वो आइडिया लगता है कि अब ये कुछ काम करने लायक है, तब आप क्या करें, उसके लिए रिसोर्स इकट्ठा करना शुरू करें कि हमें क्या चाहिए इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। और उसके बाद आप उसको एक प्रोटोटाइप उसका तैयार कीजिए, और जिसको हम बोलते हैं वर्किंग मॉडल तैयार कीजिए, और उसके बाद फिर आप उसको चलाइए, उसको कोशिश कीजिए, उसको फिर शो कीजिए, उसमें जो खामियां हैं उसको फिर से दूर कीजिए, और उसको फिर से आप तब तक उसको रिफाइन कीजिए जब तक कि वो अच्छी तरह से बन न जाए।
उसके बाद आप जो है उसको स्केल कर सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, उसके बाद मार्केट में उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कैरियर ऑप्शन बहुत ज्यादा है आज के समय में, और आप जो है अपना एक सेपरेट कैरियर बना सकते हैं। जॉब सीकर ना हो करके आप जॉब गिवर हो सकते हैं। तो अभी एक बहुत अच्छा नारा है और आज के समय में ये बहुत सही है कि जब लोग जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम वहां पर एक जॉब प्रोवाइडर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कैरियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, और आज के समय में खास करके बहुत सारे, खास करके सभी यूनिवर्सिटीज और सभी कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई चालू हो चुकी है, और आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में आप पूरा जान सकते हैं। स्कूल लेवल पर आपके पास अटल थिंकिंग लैब है, जहां पर आप जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपके टाइम टेबल में भी इसका शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के अनुसार आप जाइए, वहां पर हर चीजों को देखिए, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, और उसमें से आप समस्याओं को फाइंड आउट करके उसके लिए आप सॉल्यूशन सोच सकते हैं, बेहतर सॉल्यूशन। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था जो आप लोगों के लिए है। उज्जवल ने बहुत अच्छा, मतलब कि ये क्वेश्चन भी पूछा, बहुत अच्छा बताया भी। उज्जवल आप किस क्लास में है अभी? आई एम कंप्यूटर टीचर सर। अरे सॉरी सर, ठीक है। तो ये जो उज्जवल जी, तो ये तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि आप वहां पर हैं भी। तो उन लोगों को आप वीडियोस कम से कम दिखाइए कि ऐसे हमारे बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ताकि वो देख करके कम से कम सोचना शुरू करें वो, कि वो किस प्रकार से सोचते थे। ठीक है, अगर कुछ 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 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उधर से, श्रुति हैं, जयश्री, पूजा। सर हम लोग, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन था सर, प्लीज। हाँ 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 सर हम लोग जैसे एक डस्टबिन जैसे बनाए, और डस्टबिन बनाने में जैसे हम का यूज करें, और जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करें तो वो ओपन ही नहीं हो, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करें तो ये ओपन हो जाए। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों को बताने में। तो सर कोडिंग के बारे में कभी क्लास लेने से हम लोग को बहुत अच्छा होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसका एक पूरा सीरीज शुरू करूंगा तो कोडिंग के लिए लेकर के। तो जो, क्योंकि आपके पास कोडिंग तो आप कंपलसरी भी हो गया क्लास 6 ऑनवर्ड से, तो मैं इसका एक पूरा सेपरेट सेशन शुरू करूंगा हर दिन। तो एक कोडिंग क्लासेस आपके बच्चों के लिए और सभी बच्चों के लिए शुरू करूंगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग आर्डिनो जो किट हमारे पास है, आपके पास आर्डिनो किट जो है, आप किस प्रकार से उसको कोड कर सकते हैं, किस प्रकार से उससे आप अपने काम को करवा सकते हैं, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। क्योंकि एक थोड़ा सा ये लंबा समय है थोड़ा सा हमारे पास, कि हम उसको धीरे धीरे आसानी से कर सकें। तो कोशिश करेंगे हम कि अप्रैल महीने से, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो अप्रैल महीने से हम हर दिन एक सेशन शुरू करें आप सभी के लिए, कोडिंग की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो वो करेंगे, श्योर करेंगे उसको। जो हमारे बच्चे हैं वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूजा। यस सर। सर जॉब और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है? हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जॉब और एंटरप्रेन्योर्स में क्या होता है ना, कि जॉब जो होता है ना वो नौकरी होती है। ठीक है, वो होती है आपके पास 9 to 5 जॉब। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो, आपके जो आपके बॉस जो बोलेंगे ना वो आपको करना है। ठीक है, और ये क्या होता है, आप बंधे हुए होते हैं एक सिस्टम से, आप उस सिस्टम के बाहर जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये होता है जॉब। और जॉब क्या होता है, जॉब होता है आपके सर्वाइवल के लिए। हम लोग बोलते हैं ना कैरियर और जॉब, तो जॉब होता है सर्वाइवल के लिए। हम जो जॉब करते हैं वो अपने परिवार को पालने के लिए करते हैं, उनको खिलाने के लिए करते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए करते हैं, जो पैसा मिलता है उससे हम लोग करते हैं, वो जॉब कहलाता है। और जो कैरियर होता है ना, वो कैरियर होता है सतत सीखने का समय। आप लाइफ टाइम पूरा सीखते रहते हो, नए नए एक्सपीरियंस करते रहते हो, उसको हम बोलते हैं कैरियर। तो जो ये एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये आपके पास कैरियर बनाता है। यानी कि आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप किसी के अंदर हो नहीं, आप अपना सोचते हो, अपना काम करते हो, आप अपने टाइम पर जाते हो, कोई बंदिशें नहीं है, जितने आप कर सकते हो, आजाद हो, ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें आपके पास एक्सपीरियंस करने का एक बहुत अच्छा समय होता है, आप पूरा सीख सकते हो। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, आजादी का, विचारों की आजादी का, सोचने का, और अपने मन से कुछ करने का। तो एक में बंदिशें हैं जॉब में, और एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास फ्रीडम है। एक में आपके पास लाइफ स्केल को पूरा अपग्रेड करने का आपके पास है एंटरप्रेन्योर में,
और जॉब में एक सीमित सैलरी होती है जिससे कि आपको चलना है। तो सीमित सैलरी में क्या होता है कि आपके पास एक साधन है कि आपको महीने में इतना ही पैसा मिलना है, उसी से आपको सारा काम करना है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मेहनत करते हैं, वो अपने बिजनेस को जितना ज्यादा स्केल करते हैं उनका प्रॉफिट उतना बढ़ता है, तो उनका लाइफ स्टाइल भी सुधर जाता है और वो आसपास के लोगों को एक अच्छा जॉब भी प्रोवाइड करते हैं, उनको भी खुश रखते हैं। ये सारी चीजें आती हैं, उनका एक अपना सेटिस्फेक्शन मिलता है। जॉब क्या होता है, जॉब कभी कभी आप देखेंगे ना कि जॉब आपको निराश कर देता है। आप कुछ करना चाहते हो, आप कर नहीं पाते हो, ठीक है, आप बंधे हुए रहते हो, रिटायर कर जाते हो, उसके बाद लाइफ आपका एक मैंने आपने अपने क्या किया, पूरी लाइफ का एक लंबा समय जो है वो एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना गुलामी जैसा वो होता है। तो दोनों में बेसिक अंतर यही है। अगर आप आजाद ख्याल के हो, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हो, तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है ये। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, देखिए दोनों में चीज है, रिस्क होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, रिस्क होता है। आप रिस्क लेते हो तो जो रिस्क लेता है वही सक्सेस करता है, जो रिस्क नहीं लेगा वो बंधा हुआ रह जाता है लाइफ टाइम उसी चीज। तो रिस्क लेना भी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये दोनों चीज में। और श्रुति, सर हमारे एक आइडिया को हम बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम अपने आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो आप सोच रहे हो पहले आप पता कर लो कि मैंने जो सोचा है ना ये क्या पहले से अवेलेबल है हमारे समाज में या किसी ने प्रोवाइड किया है। अगर किया है तो किस तरह से किया है, उसका क्या रूप है। और अगर ये नहीं किया है तो आप उस आइडिया को लेकर के आइए, उसको बैठिए। जब आप उसका डिजाइन पूरा तैयार करते हैं ना, ठीक है, अब डिजाइन तैयार कीजिए, उसका मॉडल तैयार कीजिए, उसको एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाइए। जब वो वर्किंग प्रोटोटाइप बन जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, उसका पेटेंट करवाते हैं। जब आपको लगता है ये काम कर रहा है, तो चूंकि एक बार में तो काम होता नहीं है, आप उसको बार बार चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। और इसके लिए क्या होता है, आप अपने मेंटर से बात करते हैं, अपने टीचर्स का सहयोग लेते हैं और मिल करके आप उस चीज को बनाते हैं। जब ये बन जाता है तो आप उसको पेटेंट करवाते हैं, उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, जिससे कि आपका जो आइडिया है ना वो सुरक्षित हो जाए, कोई उसको कॉपी नहीं करे, कोई उसको चुरा ना ले। जब ये आपके पास पूरा बन जाए प्रोटोटाइप, तब हम इसे क्या करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स को या फिर जो ऐसे लोग हैं जो आपको फंडिंग कर सकें इसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि बिजनेस के लिए तो पैसा भी चाहिए। तो पैसा आपके पास है नहीं, आप तो स्टूडेंट हो। तो उसमें क्या होता है कि आप रिक्वेस्ट करते हो एंजल इन्वेस्टर्स से या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट से कि भाई मेरा ये आइडिया है, आप उसको देखिए, अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। जब वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे तो आपका ये बिजनेस क्या होता है, स्केल अप होता है। आप ये समाज के पास ले जाते हैं, उनको देना शुरू करते हैं और तब आपको इसमें अर्निंग आना शुरू होता है। तो जब आप एक बार शुरुआत कर लोगे तो लोग इसमें जुड़ते चले जाते हैं, आपको फाइनेंस करते हैं और ये आपका क्या होता है, एक बिजनेस बन जाता है, लोगों को आप जॉब भी देना शुरू कर देते हो। तो आइडिया जो होता है ना वो यूनिक होना चाहिए और किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए वो कार्यरत होना चाहिए। इस तरह से आपकी समस्याएं जो होती हैं, वो आइडिया जो होती है वो एक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सिंपल सा चीज है, आप कोई भी चीज सोच सकते हो। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने इसी एरिया का बेरमो क्षेत्र के ही एक बच्चे ने इंस्पायर अवार्ड में एक एयर प्यूरिफायर बनाया था, ठीक है। तो ये एयर प्यूरिफायर क्या हो गया, ये एयर प्यूरिफायर उसने प्लास्टिक के बाल्टी से बनाया था, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपके रूम के जो एयर है ना उसको वो फ्रेश करता था, प्यूरिफाई करता था। तो उसने अपना आइडिया सोचा, फिजिक्स टीचर्स और भी जो दूसरे टीचर्स हैं उनका हेल्प लिया, मेंटोर का हेल्प लिया और उसने उस आइडिया को एक डिजाइन तैयार किया और एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर दिया। प्रोटोटाइप कहने का मतलब एक वर्किंग मॉडल में कन्वर्ट कर दिया और उस कन्वर्टेड मॉडल को उसने लोगों को दिखाया और जब दिखाया लोगों को पता चला, उसको टेस्ट किया गया तो लगा ये काम कर रहा है। और जब काम कर रहा है तो उसको उसने क्या किया, बिजनेस के लिए प्रपोज किया। तो आफ्टर पेटेंट वो मार्केट में आ गया, लोगों के लिए अवेलेबल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं अपने आइडिया को बिजनेस तक पहुंचाना। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपको चाहिए जुनून, इसके लिए आपको चाहिए मेहनत, जिससे कि आप इसको पहुंचा पाए। सर बोलना चाहूंगी हाँ कि सर। अभी जैसे आपने बताया इंस्पायर अवार्ड के लिए, तो हमारे स्कूल से भी एक क्लास अभी 10th में है, वो इस बार बोर्ड एग्जाम देगी। उसने भी बनाया था एक जैसे कि घर का जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे हम लोग गैस में कन्वर्ट करके
और देन उससे हम लोग एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चीज है ये। तो उसका मतलब कि कहाँ तक पहुंचा है वो अभी तक? वो इंस्पायर अवार्ड उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज आया। देन वो उससे फिर से वो मॉडल, मतलब उसको बोला गया कि फिर से मॉडल को बनाना है, और फिर से मॉडल बनाया गया। वो फिर से दोबारा मॉडल बनाई, और मॉडल बनाने के बाद उसका एक शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर करके, और जो आपका इंस्पायरिंग अवार्ड मतलब इंस्पिरेशन अवार्ड था, उसको फिर से एक वीडियो भेजा गया, और जो उसका मतलब जो रिटर्न था, आइडियाज था जो वो लिख के रखी थी, उस आइडिया को फिर से भेजा गया। मतलब ये सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया गया है। हमारे बहुत विद्यालय की थी लक्ष्मी कुमारी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हाँ। कांग्रेचुलेशन उसको बोलिए। ये बहुत ही अच्छा था। देखिए किस प्रकार से लक्ष्मी ने एक छोटी सी चीज को सोचा जो अक्सर सोचते नहीं है लोग। तो उसको सोच करके किस प्रकार से उसने बनाया कि हम इसका कितना अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सर आइडिएशन। एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलिए जैसे। सर हम लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट में प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं कि हम लोग आइडिया आया कुछ तो उसको पहले तो हम लोग नोट कर लिए और उसके बाद उसको उस पे इन्वेस्ट करना है तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे कर सकते हैं हम लोग मॉडल बना सकते हैं। बिल्कुल जयश्री अपना बिल्कुल। कैमरा ऑन कर लो बेटा, कैमरा ऑन कर लो अपना। आई टू आई ना कांटेक्ट होने से अच्छे से समझ में आता है। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम है तो कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ, बहुत सभी लोग अच्छा। जितने भी लोग जुड़े हुए हो सब लोग ऑन कर लीजिए। तो ये क्या होता है ना कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। देखिए कितना ना अच्छा लगता है मतलब ना कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे हैं। और कितना अच्छा लगता है जब हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात बताइए, जैसे इन्हें पूछा ये कि हम लोग किस प्रकार से कम खर्च में कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पूछना पड़ेगा। हम अपने घर में देखते हैं कि हमारी मम्मी जो होती है ना, माँ जो होती हैं, आप उनको देखिएगा कि बहुत ही कम बजट में पूरे घर को कैसे संभाल लेती हैं। कभी आप पूछिएगा कि मम्मी आप इतना कम बजट में कैसे पूरा संभाल लेती हो। तो ये क्या होता है ना, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, हर लोगों का अपना एक अलग सोचने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है कि आप किस प्रकार से कम खर्च में अपना काम निकाल सकते हो। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है ना जयश्री, उसको हम कैसे यूज करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर आपको दिया जाए 100 रुपये दिया जाए कि आपको मतलब कि एक फेस्टिवल है, कहीं पर भी मेला है, अगर आप घूमने जा रही हैं तो आप वो 100 रुपये का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम उसको कैसे यूज करें हम वो 100 रुपये का। तो ये हमको सोचना है। आइए पर्सन टू पर्सन। सर एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ, अगर हमने कुछ डिजाइन बनाया तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि हम लोग अगर कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है ना कि भारत सरकार ने एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, कॉपीराइट, ये सारी चीजें निकाल रखी हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि कुछ प्रोटोटाइप बनाते हैं ना तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पेटेंट करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आप पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करेंगे, अपने मेंटर के थ्रू करें, अपने स्कूल के अथॉरिटी के थ्रू करें। तो जब ये पेटेंट करते हैं ना तो उसमें आप पूरा बताते हैं आप कि मैंने क्या डिजाइन बनाया, उसका आइडिया क्या था, तो वो कैसे काम करता है, ये अलग दूसरे से कैसे अलग है, इसका मेन फॉर्मूला क्या है। ये सारी चीजें आप उसमें लिखते हैं। लिख करके आप पेटेंट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। और जब ये पेटेंट एप्लीकेशन अप्लाई होता है उन लोग इनको पूरा वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपके पास वो आएंगे, वो देखेंगे उन सब चीजों को। देखने के बाद आपको एक पेटेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो भारत में, पूरे भारत में आपके उस मॉडल को, आपके उस डिजाइन को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, कोई उसको बदल नहीं सकता है, उसको किसी भी तरह से चेंज करके अपने लिए यूज नहीं कर सकता है। उसका पूरा का पूरा राइट आपके पास आता है। ठीक है, तो जब आप इसको किसी को भी देंगे ना तो वो आपको उसके बदले रॉयल्टी देता है, जिससे कि आपका अर्निंग है वो, और आप इसको किसी को बेच भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। उसी प्रकार से जब आप इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं ना, विदेशों के लिए भी पेटेंट होता है, इंटरनेशनल पेटेंट भी होता है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो देश विदेश कहीं भी वो आपका सुरक्षित होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है अटल थिंकिंग लैब में जब आप काम करते हो ना, इन सब सारी चीजों के लिए आपके पास प्रावधान है। आपका आइडिया कोई चोरी नहीं कर सकता है, उसको कोई चेंज करके भी यूज नहीं कर सकता है। वो आप इसको पेटेंट बोलें, आप इसको कॉपीराइट बोल सकते हैं, आप इसको ट्रेडमार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे लोगो होता है ना किसी कंपनी का लोगो, वो उसका ट्रेडमार्क होता है। आप देखेंगे उसके बगल में टीएम लिखा रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वो अगर आप उसको यूज करेंगे कहीं पर तो वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है।
बात समझ आ रही है ना? जैसे हम लोग तो सिंपल सा एग्जांपल है, यूट्यूब हम लोग चलाते हैं ना, यूट्यूब पर अगर आप क्या करते हो ना, किसी का भी गाना आप अपलोड करते हो तो क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम आता है ना, कॉपीराइट क्लेम कि भाई ये तो गाना किसी और का हो, आप क्यों उसको अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है कॉपीराइट, जिसने पहली बार अपलोड किया ये संपत्ति उसी की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड है, आपका कोई भी आइडिया होगा ना, कोई भी उसको चोरी नहीं कर सकता है। तो उसको हम लोग कॉपीराइट और पेटेंट और ट्रेडमार्क से उसको हम लोग सिक्योर करते हैं, ठीक है। और ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो आप क्या करें ना, आप बिंदास आप सोचना शुरू कीजिए, एकदम खोल करके सोचिए, आपका आइडिया कोई चोरी नहीं करेगा। तो जब हम आइडिया सोचते हैं ना, तो उसको आप तब तक लीक ना करो जब तक कि वो मॉडल में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जब तक कि आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा लेते हो। आपको उनको किसी को भी दिखाने बताने और ये करने की जरूरत नहीं, आप उसको सुरक्षित रखिए तब तक जब तक कि आपको उसका राइट नहीं मिल जाता है, ठीक है। सर बच्चों में जब क्लास ले रहा था तो मैंने पहले उन्हें बताया कि पहले आप समस्या देखिए, समस्या देखने के बाद उसके बाद समाधान में जाइए कि क्या हो सकता है, और उसे एक प्रोजेक्ट बनाइए, लिखिए उसको, और किस प्रकार से उसको हम आगे कर सकते प्रोजेक्ट को, इसके बारे में मैंने बताया था उनको बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे पहले समस्या खोजना बहुत जरूरी। तो सबसे पहले आप आइडिया सोचना शुरू करें, ठीक है, समस्या को ढूंढें, जी हाँ। उस समस्या को अपने टीचर्स के साथ, मेंटर के साथ डिस्कस करें, और उसके बाद उसका समाधान खोजने की कोशिश करें कि हम इसका बेहतर सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो सॉल्यूशन मिलता है ना, उसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए मेंटर है, मेंटर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इसमें कि आपके आइडिया को एक सही स्थान पर पहुंचाया जा सके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? तो देखो ये बहुत ही यूनिक चीज है ये। आज के समय में क्या होता है ना कि अपना मालिक होना सबसे अच्छा चीज है। आप देखेंगे ना कि छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं वो बिल्कुल ही यूनिक काम कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर। और अगर मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा शार्क टैंक इंडिया देखिए, सोनी टीवी पर एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक इंडिया, ठीक है। आप उसमें देखेंगे ना कि किस प्रकार से कम एज के लड़के जो है ना, 17 साल, 18 साल, 16 साल के इवन जो लड़के हैं वो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट अपने आप का भी है, अपने पूरे फैमिली का भी है, ठीक है। हेलो, तो ये था आपके पास में इसका एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंस। पूजा, यस सर। तो समझ में आ गया ना कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, किस Yes, प्रकार से हम सोच सकते हैं नई नई चीजें, ठीक है। तो आप लोग सोचना शुरू कीजिए, आसपास में नजर दौड़ाइए कि कहाँ क्या कुछ ऐसा है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी चीजें जो हमें परेशान करती हैं, ठीक है, तो उसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुराने समय में हम लोग लैंप से पढ़ते थे, उस लैंप से धुआं निकलता था ना, उसका जो है उससे क्या होता था, सफोकेशन होता था। तो हम लोग क्या करते, उसका सॉल्यूशन निकाल लिए फिर, ठीक है। फिर पेट्रोमैक्स आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। हम लोग आज के समय में टेबल लैंप यूज करते हैं, इमरजेंसी लाइट यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जो भी समस्या होती है ना उसका समाधान भी हमें अपने आप मिल जाता है ढूंढने पर, ठीक है। तो ये था आइडिएशन के लिए। आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, और आप लोग इतना सोचते हैं। तो आप लोग इस तरह से जब सोचना शुरू कर दिए हैं ना, तो आप लोग निश्चित ही उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स पहुंच रहे हैं। हाँ, यस सर, पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग ग्रीन एनर्जी वाले जितने भी व्हीकल है ना उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक वो काम हो गया। दूसरा आपके पास क्या काम है, दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं पेड़ पौधा, जितना लगाना है आप लगा सकते हो अपने सराउंडिंग में। तो आप एक चीज देखिएगा कि जहां पर भी पेड़ पौधा बहुत ज्यादा होता है वहां पर आपको फ्रेश एयर महसूस होता है, आप जो ब्रीदिंग करते हो ना वो फ्रेश होता है, ठीक है। तो आप पेड़ पौधा पर ज्यादा फोकस कीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, और हमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ चलना चाहिए। और जो एक सस्टेनेबल गोल होता है ना, 17 पढ़े ना आप लोग कभी, 17 हमारे पास सस्टेनेबल गोल्स हैं।
उसमें भी आता है कि हमें पेड़ पौधा लगाना है और किस प्रकार से हम इन सब चीज़ों को, पॉल्यूशन को कम करने के लिए नए नए तरीके निकाल सकते हैं। जैसे आज के समय में क्या होता है ना कि जो व्हीकल का जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए भी हम लोग नए नए उसमें इंजन में और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर रहे हैं। तो हम स्टूडेंट होकर के अपने लेवल पर, अपने आसपास में, अपने विद्यालय में, अपने मोहल्ले में पेड़ पौधारोपण तो कर ही सकते हैं ना। इस तरह से हमें भी मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा। और दूसरा है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी युक्त जो भी मॉडल तैयार कर सकते हैं। आप जो है ना बैटरी से चलने वाला साइकिल यूज कर सकते हैं, बैटरी से चलने वाला आप मोटरसाइकिल यूज कर सकते हैं। तो आज के समय में मार्केट में आ चुका है, देख रहे हैं। तो उसको आप कितना सस्ता कर सकते हो, इस पर काम कर सकते हो। तो ये चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को पूरी तरह से हटा सकते हैं रूट से। और घरों में पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर प्यूरिफायर भी आप अपना बना सकते हो खुद से सोच करके। तो ये एक समस्या है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको निकालना है सोच कर। इसी को हम बोलते हैं आइडिएशन। ठीक है। एक बात मैं बच्चों को शेयर करना चाहता हूँ सर। हाँ। आप तो जानते होंगे कि झारखंड के व्यक्ति हैं जिन्होंने एलगे जो ग्रीन होता है, जो पानी के ऊपर होता है, उससे फ्यूल तैयार किया है वो लोग। उसमें 20% पेट्रोल होता है और बाकी सब उसका रिफाइंड ऑयल बनता है। उसका बिल्कुल यूज बहुत ही प्रारंभ हो चुका है। तब मैं एक वीडियो में देख रहा था, तो हमसे चलो बच्चों लोग के बीच में शेयर किया हूँ, आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ कि ये भी इनोवेशन का एक पार्ट है कि हम लोग बिल्कुल कि हम किस प्रकार से छोटे निवेश कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। बिल्कुल। आज में नहीं, और ये चीज देखिए सर बहुत जरूरी, जो आपका जो कोरल जो ये होता है ना, जो समुद्र के किनारे या जो काई होता है, उससे भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप कहीं से भी बहुत अच्छा चीज कर सकते हैं। हर चीज से सोचने की जरूरत है केवल। तो एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए सोचना बहुत जरूरी है। पहला स्टार्टिंग काम होता है सोचने। तो सोचना शुरू करेंगे तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। तो ये आपके पास सुविधाएं हैं और मेंटर्स हैं, आपको गाइड करने के लिए लोग हैं। इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, हमारे बच्चे तो अपने आप नई नई चीजों से हमारा जो इंडिया है ना वो बदलना शुरू हो जाता है। तो हमारे बच्चे जो है ना, ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो सभी बदलते भारत की तस्वीर है। तो इनको एक मौका देना है, इनको केवल सपोर्ट की जरूरत है, जो हम लोग को करना है, हमें करना है। सर एक रिक्वेस्ट रहेगा एज ए टीचर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि ऐसे कुछ वीडियोस एचटीएल में हमेशा दिया जाए हम लोगों को, इनोवेट चीजों का, तो सपोर्ट रहेगा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो आपका जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं हमेशा शेयर करूंगा इस तरह के वीडियोस भी हैं। और मैं चाहूंगा कि उनको मैं सिखाना भी शुरू करूं, कोडिंग्स वगैरह जो है, जिससे कि वो प्रोग्रामिंग अपना कर सके खुद से और नई नई चीजें बना सकें। तो उसको भी शुरू करूंगा नए सेशन से, जिससे कि जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन में व्यस्त हैं वो अभी पूरा फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। उसके बाद फिर हम उस पर भी काम करेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रहने दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं पूजा, श्रुति और हाँ कब लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप लोग बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और यकीन मानिए आप लोग ही आने वाले देश की नई भविष्य हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप लोग नए सेशन से सीखना शुरू कीजिए और नई नई चीजें आप सोचना शुरू कीजिए। आप लोग आइडिया सोचना शुरू करें, उसको आप सामने लाइए, उसका सॉल्यूशन अपने आप मिलता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आज अपना समय दिया, जुड़े हैं आप लोग यहाँ पर। यही दिखाता है कि आपका पहला जो प्रयास है ना, वो आपका शुरुआत हो गया है। संजू मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और उसमें मेरा जो सहयोग है वो तो रहेगा ही रहेगा। और आपके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम भी दीजिए, भी फाइनल एग्जाम, और आने वाले समय में इस पर पूरा फोकस कीजिए। मेरे तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है आप सबों को। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, काफी इंफॉर्मेशन मिला। और आप लोग भी अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए, और भी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आप लोग आए। और ये जो हमारा सेशन चला सर, उसका कुछ वीडियो मेरे पास तो नहीं है उस तरह का, कुछ इसका लिंक वगैरह है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम शेयर कर देंगे मैम। ठीक है, शेयर कर देंगे।
ठीक है। आइए, अच्छा, हाँ सर, वो ये शेयर सेशन अभी चल रहा है ना, ये सेशन अभी लाइव चल रहा है जी। यूट्यूब पर भी, तो बिल्कुल वो तो आपका जी। अवेलेबल रहना ही है ना, वो बच्चों को शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ तो सर उसका लिंक हम भेज दीजिएगा मुझे, मैं और बच्चों को इससे बच्चे ना इंस्पायर होंगे कि चलिए हमारे स्कूल से बच्चे जुड़ रहे हैं, तो वो भी इंस्पायर होंगे जुड़ने के लिए, और उनमें भी कुछ आइडिया इनोवेट होगा फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज तो होता है ना कि जब आप एक निकलते हो ना तो पीछे सभी लोग निकलना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है कि आप लोगों ने पहला स्टेप उठाया है। हमारे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा आप लोगों से मिलकर के लगा। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू उज्जवल सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।